अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी डायसेक्शन बॉक्स के बारे में। डायसेक्शन बॉक्स हम रैपिडली यूज़ करते हैं अपनी बायोलॉजी की लेबॉर्ट्री में, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट स्पेसिमेंस की डायसेक्शन के लिए, जिसमें अगर हम आइस की डायसेक्शन कर रहे हैं, अगर हम किडनी की डायसेक्शन कर रहे हैं, हम हार्ट को देख रहे हैं, या फिर अगर हम फ्लावर्स की डायसेक्शन कर रहे हैं तो उसमें डायसेक्शन बॉक्स इस्तेमाल होता है। एक्चुअली डायसेक्शन बॉक्स में डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसको यूज़ करके हम डायसेक्शन करते हैं। आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास आपको ये नीडल नज़र आएगी। ये जो है उसको हम कहते हैं सर्जिकल एलिवेटर कहते हैं। इसको इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ को टीयर करने के लिए या फिर उनको अलग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डायसेक्शन नीडल। डायसेक्शन नीडल को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डेलिकेट ऑर्गन्स को अलग करने के लिए, जैसे कि अगर नर्व सेल्स वगैरह, नर्व टिश्यूज़ वगैरह हो गए या फिर ब्लड टिश्यूज़ वगैरह हो गए, उनको अलग करने के लिए हम एक्चुअली डायसेक्शन नीडल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे पास है जेरेट हिस्टेरेक्टोमी फॉर्सेप्स। इनको हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट चीज़ों को होल्ड करने के लिए, डिफरेंट स्पेसिमेंस को होल्ड करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं, और टीयर करने के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है लिस्टर बैंडेज सीज़र। लिस्टर बैंडेज सीज़र को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट स्पेसिमेन को अलग करने के लिए या फिर उनको कट आउट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है स्कैल्पेल हैंडल। स्कैल्पेल हैंडल को हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट स्पेसिमेंस को या डिफरेंट ऑर्गन्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम ये स्कैल्पेल यूज़ करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है एडिसन माइक्रो फॉर्सेप। ये फॉर्सेप हम यूज़ करते हैं डिफरेंट, इनको हम माइक्रो फॉर्सेप कहते हैं। जैसे आप इसके एंड्स देखें तो ये थोड़े से पतले हैं और टूथ शेप्ड हैं, और इनको हम ऐसी चीज़ों को जैसे जिनके स्लिप होने का प्रॉब्लम होता है तो उनको पकड़ने के लिए हम एक्चुअली ये फॉर्सेप जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। आप देखें इसके एंड्स देखें तो ये बिल्कुल टूथ की तरह हैं, जैसे टीथ होते हैं उस तरह आपको ये नज़र आएंगे। अच्छा, ये हमारे पास मैक्रो फॉर्सेप्स हैं। इनको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों को होल्ड करने के लिए, स्पेसिमेन के डिफरेंट पार्ट्स को अलग करने के लिए, या फिर उनको जैसे अगर हमने कोई स्पेसिमेन एक जगह से उठा के दूसरी जगह करना है और वो स्लिप हो रहा है तो उसको हम किस से पकड़ते हैं? हम इसको इन मैक्रो फॉर्सेप्स से पकड़ते हैं। अच्छा, ये हमारे पास फोल्डिंग नाइफ़ है। हम इसको रेज़र भी कहते हैं आमतौर पे। ये ये आपको बार्बर शॉप पे मिलेगा, और ये रेज़र जो है हम डिफरेंट ऑर्गन्स को या डिफरेंट टिश्यूज़ को कट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है और इसको हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से यूज़ करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये हमारे पास ट्वीज़र है जिसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ को होल्ड करने के लिए, और उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते होते हैं, और उनको होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे पास डायसेक्टिंग सीजर्स हैं, और ये हमारे पास स्कैल्पेल है। ये हमारे पास एक्चुअली ट्यूब होती है, इसको हम यूज़ करते हैं जैसे जैसे अगर हमें फ्लेम को थोड़ा सा इधर उधर करना है तो ये एक्चुअली अंदर से हॉलो होती है, तो हम इसके ज़रिए हवा के ज़रिए इसको फ्लेम को इधर उधर कर सकते हैं, या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर हमने किसी चीज़ को के अंदर ब्लो करना हो तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास स्पैचुला है।
इसको हम डाइसेक्टिंग स्पैचुला भी कहते हैं। डिफरेंट चीज़ों को अगर हमें कोई चीज़ लेनी हो किसी क्वांटिटी में तो हम एक्चुअली इसकी टिप यूज़ करके इस स्पैचुला की मदद से डिफरेंट चीज़ों को लेते होते हैं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान। ठीक है, और ये हमारे पास डाइसेक्टिंग नीडल होती है। इस डाइसेक्टिंग नीडल को हम यूज़ करते होते हैं डिफरेंट स्पेसिमेन को एक दूसरे से अलग करने के लिए, या अगर कोई टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको अलग करने हैं तो हम ये नीडल इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास ब्लेड्स हैं जो हम डाइसेक्शन के दौरान इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को कट आउट करना है तो उसके लिए हम ये ब्लेड इस्तेमाल करते हैं।